हेलो दोस्तों, आई एम साकेत कुमार मिश्रा फ्रॉम विद्या कोचिंग सेंटर। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति। इससे पहले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, तभी आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। थ्योरी हम पढ़ा चुके हैं और आज हम बात करेंगे प्रश्नों की ओर। तो आज हम लोग बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति में निर्देशांक ज्यामिति को नियामक ज्यामिति भी कहते हैं। नियामक ज्यामिति, जिसको हम अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। नियामक या निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहला जो चीज एकदम शुरुआती टॉपिक पूछता है कि मूल बिंदु से दूरी कैसे निकलता है कोई बिंदु का। जैसे हम आप लोगों को उस दिन बताए थे कि एक यहाँ पे नियामक ज्यामिति में यहाँ पे दो अक्ष होता है। एक होता है एक्स अक्ष और दूसरा होता है वाई अक्ष। ये हो गया वाई अक्ष, जो खड़ी वाला जो लाइन होता है उसको हम वाई अक्ष बताए थे उस दिन भी। और ये जो पड़ी लाइन है, ये जो पड़ी लाइन है वो वाई अक्ष नहीं होता है। पड़ी लाइन को हम एक्स अक्ष बोलते हैं, वो खड़ी लाइन को वाई अक्ष। तो ये हमारा पर आ गया। और यहाँ पे जो होगा मेरा, ये होगा हमारा मूल बिंदु। यहाँ पे हमारा मूल बिंदु होता है जिसका निर्देशांक होता है 0,0। यहाँ पे मूल बिंदु के दाहिना साइड में एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा होगा और इधर हम डैश लगा देंगे तो एक्स डैश, ऊपर वाई होगा, नीचे वाई डैश होगा। और अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि आपको से पूछेगा मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो मूल बिंदु से दूरी मान लेते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में यहाँ पे एक बिंदु है। तो पहला चतुर्थांश में यहाँ पे एक बिंदु है। यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पे पहला चतुर्थांश में कोई बिंदु है और हमको बोलता है कि मूल बिंदु से इसको दूरी निकालना है। तो जब भी हमको मूल बिंदु से दूरी निकालना होगा तो देखिए, मूल बिंदु से अगर दूरी निकालेंगे तो यहाँ से ऐसे जाना पड़ेगा। ये बिंदु जब यहाँ पर कोई बिंदु रहेगा, जब कोई बिंदु यहाँ पर ही रहेगा तो ऐसे जाना पड़ेगा। मूल बिंदु से हमको जाना पड़ेगा। तो इस पॉइंट को हम नाम धर देते हैं P, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक x, y है। यहाँ पे कोई बिंदु रहेगा तो उसको निर्देशांक देना पड़ेगा ना, x, y के रूप में। तो मूल बिंदु से दूरी जो है कौची से सूचित होगा, OP से होगा। दूरी निकालने के लिए आपको दो पॉइंट बताना होगा। मूल बिंदु से दूरी निकालना होगा तो फर्स्ट पॉइंट तो O होगा और सेकंड पॉइंट का नाम P धरना पड़ेगा। तो मूल बिंदु से दूरी का नाम क्या हो जाएगा, तो OP हो जाएगा। तो सूत्र इसका होता है मूल बिंदु से दूरी निकालने का √x के स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर। कब? जब हमको बोलेगा सवाल में कि मूल बिंदु से दूरी निकालना है तब। और यहाँ पे देखिए, मूल बिंदु से दूरी सूत्र हो गया। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई मेरा यहाँ पे कोई बिंदु है, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई मेरा यहाँ पे एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरा एक्स अक्ष है ये, यहाँ पे मूल बिंदु है, ठीक है। अब यहाँ से हम मान लेते हैं कि ये जो है यहाँ पे एक पॉइंट है मेरा लिखा हुआ -3, -3।
और यहाँ पे चाहे हम पहले हम निर्देशांक से एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए कि यहाँ पे कोई है बिंदु x1, y1 और यहाँ पे कोई बिंदु है जो x2, y2 है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को हम मान के चलिए कि हम नाम धर देते हैं इसका हम नाम धर देते हैं A और इसका हम नाम धर देते हैं B, ठीक है ना। अब सवाल में हमको से देखिए पहला नंबर चीज पूछा था कि मूल बिंदु से दूरी। हम आपको सबका अभी थ्योरी बता रहे हैं, फिर हम आपको निकाल के दिखाएंगे। तो हमको से आप पूछेगा दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए। तो दो बिंदु में पहला बिंदु A हो गया और दूसरा बिंदु B हो गया। तो A से B के बीच की हमको दूरी निकालना होगा। देखिए यहाँ पे A है, यहाँ पे A है और A से B के बीच की हमको जब दूरी निकालना होगा, मतलब हम देखेंगे कि A से B जो है से कितना दूरी पर है। तो दूरी का नाम क्या होगा, जैसे हम मान के चले कि जिस जगह पे खड़ी हैं, ठीक है, तो यहाँ पे A है और हमको जाना है कलकत्ता। तो हमको वहाँ पे मान लेते हैं कि जहाँ पे हम खड़ी हैं, जहाँ से पढ़ा रहे हैं, तो मान के चलते हैं कि यहाँ पे A है और जहाँ हमको जाना है वहाँ पे B मान लेते हैं। तो दोनों के बीच की दूरी को क्या सूचित करेंगे, AB लिखेंगे। तो दो बिंदु के बीच की दूरी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से AB बराबर √x2 माइनस x1 का दी होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का दी होल स्क्वायर। दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने का यह सूत्र होता है √x2 माइनस x1 का दी होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का दी होल स्क्वायर। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वही वाला फॉर्मूला ऐसे हम लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का दी होल स्क्वायर। ये भी वही चीज है और आंसर भी सेम आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चाहे तो हम दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए ये सूत्र लगाएं या ये वाला सूत्र लगाएं, बात सेम ही पड़ेगा। अब चलिए हम आपको बना के दिखाते हैं कि मैथ कैसे बनता है। अच्छा एक बात और है, हर मैथ बनाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको x अक्ष और y अक्ष पारना जरूरी है, ऐसा कोई बात नहीं है भाई। ऐसा इसलिए हम आपको समझाने के लिए फर्स्ट बार में हम फिगर पा रहे थे। ऐसा नहीं है कि हर बार हमको जब भी हम निकालेंगे सूत्र लगाएंगे तो हमको x अक्ष और y अक्ष पारना जरूरी है, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। जो विद्यार्थी ऑनलाइन हमसे जुड़े हैं वह स्क्रीनशॉट ले लेंगे और जो विद्यार्थी जो है स्क्रीनशॉट नहीं ले पाइएगा तो उनको बहुत दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। तो ऑफलाइन वाला विद्यार्थी जो है से इसको उतार लेंगे, है कि ना। और हम बढ़ते हैं आगे। देखिए जैसे हमको सवाल में बोला मूल बिंदु से निम्नलिखित बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए, कहाँ से बोला है, मूल बिंदु से। आएगा हमको पॉइंट दे देगा, जैसे यहाँ पे दे देगा कितना, दे देगा कि -3,4। अब आप लोग बता सकते हैं, पहला नंबर बात तो बता सकते हैं कि किस चतुर्थांश में है, आप लोग सबको पता होगा। तो पहला वाला है माइनस में, दूसरा वाला प्लस में है, तो ये कौन चतुर्थांश में चल जाएगा, तो द्वितीय चतुर्थांश में चल जाएगा। चतुर्थांश हम आपको पहले वाला वीडियो में पढ़ा चुके हैं, देख लीजिएगा वीडियो। चलिए हमको मूल बिंदु से दूरी निकालना है, तो इस पॉइंट को हम नाम धर देते हैं, यहाँ पे कुछ भी धर दीजिए, यहाँ पे आपकी मर्जी। मेरा मन है हम यहाँ ये धर देते हैं। तो मूल बिंदु से दूरी बराबर सूत्र क्या होगा, मूल बिंदु फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु को ओ से सूचित करते हैं, तो पहला अक्षर ओ, दूरी में दो गो चीज ना होगा, दो पॉइंट ना होगा, तो दूसरा का पॉइंट के कुछ नाम धरे हैं ए। तो मूल बिंदु से दूरी बराबर सूत्र क्या होगा, √x के स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर। इतना हल्का होता है फॉर्मूला। अब ऐसा कर लेंगे कि हम इसको फर्स्ट वाला को हम मान लेते हैं x और सेकंड वाला को हम y मान लेते हैं। मान लेते हैं कि पहल का बिंदु x है और दूसरा का बिंदु y है, तो इसमें पुट कर देंगे और क्या, √x के वैल्यू कितना है, तो -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ y का वैल्यू यहाँ से देख के रख देंगे कितना, तो y के वैल्यू 4, तो यहाँ पे 4 के स्क्वायर, तो -3 के स्क्वायर
तो स्क्वायर करने से माइनस हट जाता है मेरे भाई। तो -3 के स्क्वायर तो यहाँ पे +9 हो जाएगा, और 4 के स्क्वायर 16, तो 16 और 9 कितना 25, और 25 के वर्गमूल कितना तो 5, और यही आंसर आ गया है। और क्या 5 इकाई इसका आंसर आ गया। बस ऐसे ही निकलता है मूल बिंदु से दूरी। और ये चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है ना। तो जितना भी नया विद्यार्थी हैं अगर मेरे वीडियो को देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास फैलाइएगा, और अब प्रतिदिन आपको एक न एक वीडियो नियामक ज्यामिति और भी परीक्षा में जितना भी 10th और 12th लेवल का क्वेश्चन है आपको बताएंगे, है कि नहीं। तो आप लोग जो है से इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और ऑफलाइन वाले विद्यार्थी इसको जल्द से जल्द उतार लेंगे। तो इसको आप लोग क्या करिए कि उतारिए, पहले इसको उतार लीजिए। देखिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 15,8। 15,8 के जो है से मूल बिंदु से दूरी निकालना है, ठीक है। तो मूल बिंदु से दूरी निकालना है 15,8 के। तो सबसे पहले एक काम करिए, 15,8 की दूरी निकालना है मूल बिंदु से। तो मान लीजिए कि यहाँ मूल बिंदु वो है, और इसका नाम धर देते हैं हम P, और यहाँ पे हो गया मेरा 15,8। तो पहिलका के x नाम धर दीजिए, और दूसरका का नाम y धर दीजिए। तो मूल बिंदु से दूरी का नाम कौची होगा, वो P हो जाएगा। मूल बिंदु से दूरी का नाम कौची होगा, O से लेके कहाँ तक, P तक। तो मूल बिंदु से दूरी OP बराबर मूल बिंदु से दूरी हमको निकालना है OP बराबर। तो क्या होगा फॉर्मूला मूल बिंदु से दूरी के √x² + y स्क्वायर। अब देखना है आपको कि x के जगह कितना है। तो x के मान कितना है तो 15 है। तो यहाँ पे 15 बैठा देंगे, 15 के स्क्वायर जोड़ y के सोझे कितना है तो 8 है। तो 8 के स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 15 के स्क्वायर होता है 225, और 8 के स्क्वायर होता है 64। तो 225 और 64 हो जाएगा कितना तो 5 4 9, और 22 और 6 कितना होता है 28, 289, और 289 के वर्गमूल कितना होगा तो 17 इकाई। यानी कि 15,8 के बीच की दूरी अगर हम मूल बिंदु से निकालेंगे तो 17 इकाई आएगा मेरे प्यारे साथियों। और आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। किनारे किनारे मत चलो दोस्तों, किनारा टूट जाता है। और आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मेरा दिल टूट जाता है। तो फटाफट जल्दी जल्दी सब कोई लाइक विक करिएगा, है कि नहीं। अब जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपकी जो हमने के प्रश्न बनाना है, मूल बिंदु से हमने के दूरी निकालना है कितना के भाई। तो यहाँ पे हम लोग के सवाल है -12,5 -12,5 की दूरी मूल बिंदु से निकालना है। तो मूल बिंदु से निकालना है तो मूल बिंदु रखवे करिएगा। मूल बिंदु से जब दूरी निकालना है तो मूल बिंदु तो रखना ही पड़ेगा। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा मूल बिंदु O का निर्देशांक होता है 0,0। इसको मान लीजिए कि यहाँ पे हो जाएगा B, मान लीजिए इसको अब की -12,5। इसका हम कुछ भी नाम धर सकते हैं, B नाम धर सकते हैं, C नाम धर सकते हैं, लेकिन हाँ मूल बिंदु को O से ही सूचित करना है। मूल बिंदु से दूरी निकालित घड़ी मूल बिंदु के कोई काम नहीं रहता है, बस खाली इसको x मानना है और इसको y मानना है, और दो बिंदु के बीच की दूरी नहीं निकालना है। यहाँ पे मूल बिंदु से दूरी निकालना है ना। तो मूल बिंदु से दूरी निकालना है तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या बताए थे, मूल बिंदु से दूरी
तो मूल बिंदु से दूरी निकालना है तो पहला मूल बिंदु के निर्देशांक O और दूरी कहाँ तक के निकालना है B तक के, तो दूरी का नाम क्या होगा OB बराबर √x² प्लस y²। ऐसे कहने का मतलब है भाई कि यहाँ पे दूरी निकालना है तो दूरी में क्या पॉइंट होता है 2 पॉइंट होता है। और दूरी निकालेंगे तो कोई हमसे पूछेगा कि दूरी कितना है, तो पूछेंगे ना कि कहाँ से कहाँ के बीच की दूरी, तो O से लेकर के B के बीच की दूरी तो क्या होगा OB होगा। तो √x² प्लस y², तो x के मान कितना है तो -12, तो यहाँ पे -12 के स्क्वायर प्लस यहाँ 5 के स्क्वायर, y के मान यहाँ से 5 बैठा देंगे, -12 के स्क्वायर तो 144 प्लस 5 के स्क्वायर 25, तो रूट में 169 के वर्गमूल हो जाएगा 13 इकाई आंसर हो जाएगा, 13 इकाई आंसर हो जाएगा मेरे भाइयों। और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट। तो आज हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाला जाता है निर्देशांक ज्यामिति में। नियामक ज्यामिति में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाला जाता है इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। नियामक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए मान के चलिए कि हमको पास दिया गया है पहला बिंदु, मान के चलिए कि मेरे पास कोई बिंदु दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे है, मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक बिंदु A है, यहाँ पे मान लेते हैं कि 3,5 दे दिया और यहाँ B में दे दिया 4,6, ठीक है ना। और ऐसे ऐसे आपको 2 पॉइंट दे देगा, एक पहला पॉइंट A रहेगा और दूसरा पॉइंट B रहेगा, पहला बिंदु A और दूसरा बिंदु B। मान लीजिए कि हम यहाँ पर खड़े हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पे खड़े हैं A पॉइंट तर 3,5 तर, और कोई यहाँ पे मान के चलिए कि कोई बनारस खड़ी है जिसका निर्देशांक 4,6 है, तो दोनों के बीच की दूरी कैसे निकलेगा, और यहाँ पे A और B के बीच की दूरी कैसे निकलेगा, तो 2 बिंदु के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है, देखिए हम बताए थे, 2 बिंदु के बीच की दूरी का नाम क्या है, दो बिंदु के बीच की दूरी। तो 2 बिंदु के बीच की दूरी के नाम क्या है पहले से देखिए, पहला बिंदु का नाम है A और दूसरा बिंदु का नाम है B, तो दूरी का नाम क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो √x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर होता है 2 बिंदु के बीच की दूरी में। बस आपको 2 बिंदु के बैठा देना है और क्या, और पहला बिंदु को क्या मान लेना है, पहला बिंदु के आपको मान लेना है यहाँ पे x1, y1, और सेकंड वाला बिंदु को मान लेना है आपको x2, y2। पहला वाला बिंदु को x1, y1 मानना है और दूसरा वाला बिंदु को x2, y2 मान लेना है और क्या, और 2 बिंदु के बीच की दूरी बराबर फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, लगा देंगे। तो यहाँ पे AB बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए जैसे जैसे आपको फॉर्मूला बोलेगा ना वैसी वैसी काम करना है। तो यहाँ x2 बोला था, x2 के मान कितना है मेरे भाई, तो 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे माइनस, यहाँ पे x2 माइनस, यहाँ पे क्या लिखा है x1, तो x1 के मान खोजिए कितना है, तो 3 के दी होल स्क्वायर, तो दी होल स्क्वायर, बीच में जोड़ है तो जोड़ लिख देंगे, y2 यहाँ पे है तो y2 के वैल्यू कितना है, y2 के सोझे तो 6 है, तो हम 6 लिख देंगे माइनस, y1 के वैल्यू कितना है, तो 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, और इस सूत्र में क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर लिख देंगे। और 2 बिंदु के बीच की दूरी का नाम है AB,
4 में से 3 घटा लीजिए पहले। तो 4 में से 3 घटा के कितना 1, तो 1 के स्क्वायर जोड़ 6 में से 5 घटेगा, तो 6 में से 5 घटेगा तो -1 होगा कि +1 होगा, तो +1 होगा। तो यहाँ पे 1 के स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर 1 होगा और प्लस में 1 के स्क्वायर 1 होगा, तो जोड़ के कितना होगा तो 2, तो रूट में 2 रह जाएगा। 2 के पूरा तो वर्गमूल नहीं निकलता है, तो √2 इकाई। और यह निकलता है आपका 2 बिंदु के बीच की दूरी, ऐसे ही निकाला जाता है। तो 2 बिंदु के बीच की दूरी अगर आपको इतना करने आ गया तो आप 2 बिंदु के बीच की दूरी आराम से निकाल सकते हैं, है कि नहीं। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रखिए, है कि नहीं। और रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, तुम हार करना बैठ आए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आप लोग घबराइए नहीं, बहुत सस्ता सवाल और इजी सवाल पूछता है कि नहीं। और आप लोग के और भी एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी ऑनलाइन वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं वो उतार लीजिए। तो देखिए हम लोग को निकालना है 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी निकालना है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये मानेंगे x1, y1 और इसको हम मानेंगे x2, y2, जैसा कि इससे पहले वाला प्रश्न में हम लोग देखे थे। और आप इसको नाम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे जब हम तवरी क्या रखे थे A और B, तो आप P और Q भी नाम रख सकते हैं। आपको जो मर्जी 2 अक्षर रख दीजिए ABCD के। और 2 बिंदु के बीच की दूरी निकालना है, तो क्या 2 बिंदु के बीच की दूरी का नाम अवरी क्या होगा, तो PQ हो जाएगा। P से लेके Q तक के बीच की दूरी तो PQ बराबर √x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, PQ बराबर। अब देखिए x2 माइनस x1, तो x2 के जगह पर कितना हो जाएगा तो 4, तो 4 माइनस यहाँ पे x1 के मान कितना है तो 2 है, तो 4 माइनस 2 के दी होल स्क्वायर जोड़ y2 के मान यहाँ कितना है तो 1 है, माइनस y1 के वैल्यू कितना है तो 3 है के दी होल स्क्वायर। PQ बराबर 4 में से 2 घटेगा तो 2 के स्क्वायर और 1 में से 3 घटेगा तो -2 के स्क्वायर। PQ बराबर 2 के स्क्वायर 4 प्लस -2 के स्क्वायर 4, माइनस के स्क्वायर होगा ना तो यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा बाबू। और 4 और 4 जुट के कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अब 8 के तो पूरा वर्गमूल निकलता नहीं है, 8 के पूरा थोड़े ना वर्गमूल निकलेगा। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं कि 8 को लिख देंगे 4 दूना के 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 के पूरा वर्गमूल निकलता है 2, 4 के वर्गमूल 2। अब ये 2 के पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूटे में रह जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√2 इकाई। इसका आंसर जो आ जाएगा वो 2√2 इकाई हो जाएगा। तो विद्यार्थियों आप लोग के जितना भी दोस्त यार हैं, आप लोग मेरे चैनल पर मैथ मिशन पर डेली आपको वीडियो मिलेगा। मैथ मिशन चैनल पर आप सर्च करिएगा तो आपको वीडियो मिलेगा। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर से कांटेक्ट करें 8292 88 81 74, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर वीडियो में कोई त्रुटि नज़र आए तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के बीच में शेयर कीजिएगा ताकि आप लोग जो है से इस चीज़ को पढ़ सकें, जान सकें। और सब्सक्राइब भी कीजिएगा जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जाए। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो सभी को बताइएगा।